देखिए, संसद में अपनी स्पीच के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने तथाकथित टू इंडियाज की एक पूरी तरह बेसलेस थ्योरी का जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने एक्टर टर्न्ड कॉमेडियन वीरदास की 2021 की केनेडी सेंटर परफॉर्मेंस को कोट किया और कहा कि ये कोई कॉमेडी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक प्रोफेसी थी, एक मिरर था जो उस नेशन के सामने रखा गया था जो अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस के किनारे खड़ा है। और फिर बैनर्जी ने यह भी कहा कि मैं भी उन्हीं टू इंडिया से आता हूं। अब जरा रुक कर सोचिए, टू इंडिया शायद एक समय पर सच रहा हो जब हर सेक्टर, हर रीजन और हर कम्युनिटी के साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जब सत्ता में बैठी कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने कास्ट और पॉलिटिकल लॉयल्टी के नाम पर अपने ही नेताओं और वर्गों को सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया। लेकिन आज वही नैरेटिव दोहराना, खासकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ना सिर्फ आउटडेटेड है बल्कि डेलिबरेटली मिसलीडिंग भी है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीते वर्षों में इकोनॉमिक एक्सेस, वेलफेयर डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन के लेवल पर ये गैप काफी हद तक एड्रेस किया जा चुका है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी का टू इंडियाज रिमार्क देते ही जो होता है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, वीरदास को तुरंत अटेंशन मिलता है, वो उसी वीडियो को रिपोस्ट करते हैं, सरप्राइज जताते हैं कि उनका मोनोलॉग संसद तक कैसे पहुंच गया। फिर याद करते हैं कि कैसे उस मोनोलॉग से लोग ऑफेंडेड हुए थे, वार्निंग्स मिली थी और आखिर में उसी फ्लो में अपने अपकमिंग वर्ल्ड टूर का प्रमोशन भी कर देते हैं। और फिर जवाब आता है अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कि बिल्कुल, पार्लियामेंट में ही तो लोगों की आवाज गूंजनी चाहिए, हाउस ऑफ द पीपल के अलावा और कहां। अब ये रैपिड फायर कोर्ट रिप्लाईज देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सब स्पॉन्टेनियस था, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पहले से स्ट्रैटेजिकली कोरियोग्राफ्ड हो। लेकिन ये सारी प्लानिंग करते वक्त अभिषेक बैनर्जी शायद एक बेसिक बात भूल गए। जिस वीरदास की 2021 की परफॉर्मेंस को वे कोट कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस अपने आप में ही कितनी बिजार और प्रॉब्लमैटिक थी। एक सपोजिटली सैटारिकल मोनोलॉग के नाम पर भारत की इमेज को एक ग्लोबल मंच पर सेलेक्टिवली डिग्रेड किया गया, कुछ वैसे ही जैसा राहुल गांधी अक्सर अपनी फॉरेन विजिट्स में करते नजर आते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस को इंटरनेशनल वैलिडेशन के लिए यूज करना। इसी वजह से वीरदास के उस मोनोलॉग पर मैसिव आउटरीच हुआ था और मामला यही नहीं रुका। इसके बाद वीरदास ने हिंदू डिएटीज और सनातन ट्रेडिशंस को लेकर भी कई ऑब्जेक्शनेबल जोक्स और पोस्ट शेयर किए, जिसके चलते 2022 में उनका बेंगलुरु इवेंट कैंसिल कर दिया गया। और सोचिए, उस वक्त वीरदास के सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ होगा? ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल सरकार। जी हाँ, जब बेंगलुरु में इवेंट कैंसिल हुआ तो टीएमसी ने वीरदास को अपने राज्य में इनवाइट किया। इस पर डेरेक ओब्रायन ने बकायदा ट्वीट भी किया है।